मेरा काम था उप जिला अस्पताल के लिए बजट अलॉट करना। टेक्निकल टीमों ने यस करा था, हमने नहीं किया। हमारे घर में कोई टेक्निकल आदमी नहीं है जो ये टेक्निकल बात बता दी, उन्होंने बताई। आज वो राज के दबाव में, किसी के दबाव में पलटी मार रहे थे, उनकी सलाह, मैं पलटी कैसे मार जाऊंगा? ठीक, चलिए जेपी जी, आप अगले कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार साथियों, हमारा पिछले 7 दिन से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। कल से हमने उपखंड कार्यालय के आगे धरना भी शुरू किया है। हस्ताक्षर अभियान हमारा जारी है और धरना हर वर्किंग डे में हमारा धरना 12 से 3 बजे तक शुरू रहेगा। 15 दिन का हमारा हस्ताक्षर अभियान है, जिस हस्ताक्षर अभियान से हमारे सामने कुछ बातें निकल के आई हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, और इसमें दूसरी ये बड़ी बात मिलकर के आई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी भी मिले हुए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कह रही है, CMHO साहब कह रहे थे कि ये उप जिला अस्पताल के लिए 12 बीघा जमीन होनी जरूरी है, 12 किला जमीन की आवश्यकता है, जबकि वो 6 किला में वहां संतुष्ट हो रहे हैं। ये मिली भगत नहीं तो और क्या है? फिर वो कह रहे थे 50 साल, वो तो 12 किला जमीन की जरूरत 50 साल बाद पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा नवनीत जी से कि 50 साल आपके लिए कोई सरकारी संस्था बने जहाँ 40 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए लगे, और उसके बाद 50 साल कोई लंबा समय है क्या? ये उप जिला अस्पताल जहाँ बना हुआ है, इसको कितना समय हो गया? 50 साल का समय सीमा कोई ज्यादा लंबी है जनता के लिए, सार्वजनिक संस्था बनने के लिए? यूं लग रहा था काल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि CMHO साहब पूर्ण रूप से न केवल अधिकारी, जनता के अधिकारी के रूप में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कि निंदनीय है। और ये बात हमारे हस्ताक्षर अभियान से जो निकल करके सामने आई है कि ये जो इनके कार्यकर्ता पिछले दिनों से जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान को डिस्टर्ब कर रहे थे, बोल रहे थे कि उप जिला अस्पताल यहीं रहेगा, वहां तो ट्रॉमा सेंटर जा रहा है, वो सब झूठ उनका निकल के सामने आ गया। हस्ताक्षर अभियान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने के, मैं तो कहूंगा विधायक पुत्र के स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए, वो ये कह रहे हैं कि ये विधायक जी और विधायक जी के बेटे द्वारा बनाया गया षड्यंत्र था। उन्होंने शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, तमाम तड़ी पार बदमाश टाइप के लोग थे, उनको हमारे हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले लोगों के सामने लड़ने के लिए भेजा। उनकी मंशा को हमने समझते हुए उपखंड कार्यालय के आगे मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारा धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा और 15 दिन तक हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। उसके बाद आगे हमें उप जिला अस्पताल के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमारी टीम और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके जनता से राय करने के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। हस्ताक्षर अभियान को लेकर हमसे भी फीडबैक लिया जा रहा है सरकार के नुमाइंदों द्वारा। अब तक क्या कोई आंकड़ा सार्वजनिक कर पाएंगे आप? कितना का हस्ताक्षर अभियान मुकम्मल कर लिया गया है? 4000 के करीबन मेरा अनुमान है, जहां तक मैंने कल नहीं कर पाया, मैं गिनती मेरी परसों तक की है, लेकिन परसों तक 4000 लोगों के हस्ताक्षर अभियान शायद आ गए थे, 4000 के समथिंग, 4-4.5 के समथिंग। बहुत बड़ा हस्ताक्षर अभियान में जनता भाग ले रही है। और यूं कह रहे हैं जिस तरीके से पिछले 6 दिन से हस्ताक्षर अभियान चला है, अब तो गांव-गांव में शुरू हो गया, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में आम जनता, न केवल हम तो ये कह रहे हैं सत्ता पक्ष के विरोधी लोग हैं वो ही नहीं ले रहे इसमें भाग, सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात से नाराज हैं कि हॉस्पिटल, उप जिला अस्पताल यहाँ से बाहर चला जाएगा, हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। जबकि मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की 100% ये मंशा है कि ये उप जिला अस्पताल को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस तरीके से राजकीय महाविद्यालय को इन्होंने स्वीकार कर लिया है, उसी तरीके से उप जिला अस्पताल को वे बाहर ले जाना ही नहीं, जिस तरीके से डॉक्टरों को यहाँ से भेज रहे हैं। आपने सुना है राजेंद्र जी कुमावत का ट्रांसफर, विजय पुनिया का, सतवीर बेनीवाल का ट्रांसफर जिस तरीके से इन्होंने किया है, तो ये उप जिला अस्पताल में लोगों को सेवा नहीं दे रहे। आप जांच के तरीके में आप देख सकते हो, मेरे याद है उप जिला अस्पताल में जांच कराने के लिए पेशेंट जाता था, 1 घंटे बाद जांच मिलती थी। अब जांच वाली लैब में बैठते ही नहीं है, अगर किसी की पर्ची ले लेते हैं तो उसको ये बोलते हैं आप 2 बजे बाद आना, 2 बजे बाद डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जांच मिलेगी, जांच वाले मिलेंगे तब डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे तब जांच वाले नहीं मिलेंगे, और डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे तो वहां डॉक्टर मिलेंगे नहीं, डॉक्टर को ट्रांसफर कर देंगे। अपने निजी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए डॉक्टरों का ट्रांसफर करा रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है आम जनता के लिए?
इसलिए हम आम जनता के हक और अधिकार में हमारी पार्टी कामरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में मजबूती के साथ भादरा में लड़ाई लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ेगी। सर एक सवाल होगा सर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जैसे बताया कि अस्पताल के लिए 12 बीघा भूमि चाहिए, तो उनके ये नियमों को उनको पता है, फिर भी वो अवहेलना कर रहे हैं, तो इस संबंध में कुछ आप अपने तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कुछ? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिले हुए मौजूदा विधायक से हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, जहां भी हमें न्याय मिलेगा, हमारे न्याय के लिए जो भी उचित स्थान है लड़ाई लड़ने के लिए वहां तक हम जाएंगे, मजबूती के साथ हर संभव प्रयास करेंगे कि उप जिला अस्पताल यहीं है।